लेक्चर को ना देखे हो तो उस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। ठीक है, क्या देखना है हमें? अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, लवण का निर्माण होता है और क्या होता है, पानी का निर्माण होता है। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ अपने, जो कि क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, उनके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और ही आसान और अच्छी कराने के लिए हम आ चुके हैं आपके बीच। और उसके साथ साथ जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ये वीडियो होगी। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, उन बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर के। केमिस्ट्री और भी चैप्टर दूसरा, और एक दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। किससे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किससे? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक को ही सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक को समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी की बुक के एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम इसके और जो इसके इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के हैं वो पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। तो अगर आप उस लेक्चर को ना देखे हो तो उस लेक्चर को आप जरूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो हमारी सजेशन यही है कि आप उस चैप्टर को देखें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। ठीक है, और जो एक प्रयोगशाला और क्रियाकलाप है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। अभी तो हम वैसे ही पढ़ेंगे, बुक को जितने भी इंट्रोड दिए हैं, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन या क्रियाकलाप वाले, इन सबको एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। आइए देखिए, जो सूचक होते हैं एक क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार का लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। जब अम्ल या क्षार में गंध या रंग की बदलता है उसी के हिसाब से मालूम चलता है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो बेसिकली हमें हमें देखना है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अम्ल क्या देखना है? अम्ल, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म यानी प्रकार। ठीक है, गुणधर्म। ठीक है, हमें क्या देखना है? अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखना है। ठीक है, क्या देखना है? हमें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखना है। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है आगे, इसके ये सब क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कह रहे जो अम्ल है और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। क्या है? अम्ल और जो क्षारक होते हैं, क्या है? अम्ल, हमारा जो अम्ल है, ठीक, अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, क्या कह रहा है? अम्ल और जो क्षारक है वे धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं इसके बारे में देखना है। ठीक है, क्या है? अम्ल और क्षारक। अब हम सबसे पहले देखते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। इसकी अम्ल जो हमारा है ये धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। ठीक है, क्या करें, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होगी।
ठीक, ऐसे कोई एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें क्या करें, कोई अम्ल डाल दें, क्या करें, ऐसे कोई समझ लो आपके अंदर HCl एक अम्ल डाला हुआ है, ठीक, क्या HCl अम्ल डाला है, क्या अम्ल से अब क्या कर रहा है, वो भी धातु, क्या करें, एक धातु का कोई टुकड़ा इसके अंदर डाल दें, जैसे कि Na सोडियम का टुकड़ा, ठीक है। अब ये टुकड़ा क्या होगा, यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह क्या होगा, सोडियम का एक टुकड़ा होगा, किसका, सोडियम का, ठीक। तब क्या होगा, जब सोडियम और NaCl, अब क्या देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं क्या होगा, अम्ल प्लस धातु, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। स्थिर का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, निकल रही हो, ठीक है। गैस यानी इसका मतलब गैस का निकलना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब NaCl और सोडियम मिलेंगे तो क्या होगी, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये क्या हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसे कि हमने क्या लिया था, HCl लिया था, और क्या लिया था, धातु में क्या लिया था, Na लिया था, Na का मतलब सोडियम। अब क्या हमारे पास बचा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी NaCl और Na, Cl का मतलब क्लोरीन, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। क्या कि दोनों मिलके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना लिए, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हमारे वायुमंडल में बाहर निकल, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो आपके पूछेगा कि जब अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक क्वेश्चन है, एक बार और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, यानी क्या बनता है, दूसरा क्या बनता है, लवण बनता है। तो लवण कुछ भी हो सकता है, NaCl CaCl2 कुछ भी लवण बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना क्या बनेगा, लवण बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित क्या होती है, विस्थापित होती है। अब उदाहरण की बात करेंगे, कुछ उदाहरण भी देखते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास क्या था, सोडियम था, HCl, ये क्या था, हमारा अम्ल था, और ये हमारा एक धातु था। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक क्या बनाएंगे, एक लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं लवण में, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा रिवीजन करते हैं कि जब हमारे पास अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो अम्ल और धातु मिलकर लवण और एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास HCl एक अम्ल है और Na क्या एक धातु सोडियम है, ये मिलकर के NaCl और एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में दिया था कि एक कोई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर HCl एक अम्ल डाला हुआ है, ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। अब इसी अम्ल का जो लिक्विड है इसके अंदर क्या कर दिया, एक धातु का टुकड़ा डाल दिया, और धातु का टुकड़ा क्या था, सोडियम था। सोडियम को जो डाला गया तो दोनों रिएक्शन करके एक लवण बनाए और क्या किए, एक हाइड्रोजन गैस निकाले। तो कहीं भी आपसे पूछेगा तो आपको यही बताना होगा कि जब भी धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आगे फिर देखते हैं, आगे क्या है, क्षारक, धातु की क्षारक से अपक्रिया, क्या है दूसरा, धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो क्या कह रहा है, जो क्षारक होते हैं वो भी धातु से अपक्रिया करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक क्षारक क्या करे, धातु के साथ अपक्रिया करे।
कुछ क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो भी क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, क्षारक क्या है, जब क्या होते हैं, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन गैस विस्थापित, ठीक है। क्या होगा, जब क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तब भी क्या होगा, लवण का निर्माण होगा और एक हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। विस्थापन का मतलब या विस्थापित का मतलब कि निकलना, कि किसी चीज का निकलना, उसे क्या कहते हैं, विस्थापित होना। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है क्या है, जैसे क्षारक है, ठीक है, क्षारक है और हमारे पास कोई एक धातु है, तो ये दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हमारे पास क्षारक क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड या फिर कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कास्टिक सोडा, किसको, NaOH, ठीक है। ये है हमारे पास कोई एक धातु आ गई, क्या आ गई, जिंक की एक धातु आ गई, ठीक है, Zn, ठीक है, क्या है, Zn, इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए, क्या है, जिंक, ठीक है। अब जब हमारे पास एक क्षारक और एक धातु अभिक्रिया करेंगे तो ऐसे लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे, तो क्या रिएक्शन होगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ये जो भी रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे देखना है। इसमें मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है क्योंकि एक एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो मैं लिखा रहा हूँ। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, ठीक, ये क्या है, एक ये भी लवण है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझते ही चलिए और देखते ही चलिए, ठीक। तो फिर इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को एक बार देखते हैं। तो इसके आगे हम एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए इससे कि हमारे पास एक क्रियाकलाप दिया, क्या कह रहा है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, H2SO4, एक क्या है, एक अम्ल है और कह रहा है दानेदार जिंक यानी Zn, ठीक है। इसी के साथ कह रहा है कि जब इनको रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस एक बुलबुले के साथ, तो आपको एक ये बात याद रखनी है, जब भी आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस एक आवाज के साथ जलता है, उसमें अगर आप जलाते तो क्या होगा, एक आवाज आती है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और फटफट की ध्वनि हाइड्रोजन गैस का दहन, जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो क्या होती है, फटफट की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों के साथ हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के साथ विस्थापन करती है। अभी हमने देखा कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक यौगिक बनता है जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब हाइड्रोजन गैस जो अम्ल और धातु कोई अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं, ठीक। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त की जाती है, सब हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, देखिए रिएक्शन जो हमने देखा था अभी कास्टिक सोडा वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, जो कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातु के साथ संभव नहीं है, और जो अभिक्रियाएं हैं धातु के साथ क्षारक की, ये सभी अभिक्रियाएं संभव नहीं है, सभी धातु के साथ अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक। फिर आगे हम बात करते हैं धातु कार्बन तथा धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अम्लों की अभिक्रिया कैसे होती है।
अब बात आती है धातु कार्बोनेट और धातु वाई हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको भी देखते हैं जैसे अभी तक हमने देखने का काम। ठीक, तो आगे हमारा क्या है, ठीक, तो आगे देखते हैं हम क्या है अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से। ठीक, क्या है अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जब भी अम्ल क्या करेंगे धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH यानी एक लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगी। क्या होता है, एक बार NCERT की बुक को भी देखते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते। देखिए, अच्छा यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। एक क्या है, धातु कार्बोनेट है, क्या है, धातु कार्बोनेट है, ठीक है, धातु कार्बोनेट है, और क्या है, अम्ल दिया हुआ है। तो हम इसको कुछ डिफिनेशन नहीं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं कुछ इस तरह। क्या होता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जब क्या होता है, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवण का निर्माण होता है और पानी का निर्माण होता है, और तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या, इसमें गैस विस्थापित होती है, ठीक, विस्थापित होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अम्ल धातु व कार्बन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण का निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है, पानी का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई ऐसे लिखने का इस समीकरण का तरीका है, धातु कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। जब क्या होगा, धातु कार्बोनेट और अम्ल ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण होगा, और क्या होगा, पानी का निर्माण होगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, ऑक्साइड गैस के निर्माण होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, Na2CO3 प्लस HCl, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, प्लस अम्ल, ठीक है, ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा ठीक से लिख दिया जाए, ये क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट जो कि धातु कार्बोनेट है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, अम्ल है। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl, ये क्या बनेंगे, एक लवण हो गया, और क्या बनाएंगे, H2O, और क्या बनाएंगे, CO2, ये क्या है, गैस है। अब ये यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस विस्थापित होती है, तो इसमें क्या आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन बनेगा कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो किस किस का निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण होगा, और एक पानी का निर्माण होगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं,
हमारे पास अम्लों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से भी की जाती है। क्या है अम्लों की अभिक्रिया? अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट क्या है थोड़ा यहाँ पे किधर है? अम्लों की अभिक्रिया अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक, क्या अम्लों की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ, तो इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अम्लों की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ, इसको भी देखते हैं। ठीक, क्या होता है कि जब अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी क्या होता है? लवण का निर्माण होता है, और क्या होता है? पानी का निर्माण होता है, और फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस निकलती है। लेकिन कुछ में रहता है अंतर। क्या होता है? जब अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण पानी व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता। ठीक है, क्या होता है? लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन होता है, यानी ये गैस जो है ये क्या होती है? निकल जाती है, वायुमंडल में निकल जाती है। अब जैसे कि हमारे पास अम्ल है और क्या है? प्लस धातु बाई कार्बोनेट, जब ये दोनों मिलेंगे, इनका जब रिएक्शन होगा तब वही लवण का निर्माण होगा, और पानी का निर्माण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ठीक, इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें जो रिएक्शन हो रहा है उसके साथ कौन सी गैस निकल रही है और किस यौगिक का निर्माण हो रहा है। बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपको ऐसे रिएक्शन दे सकते हैं लिखने के लिए, या फिर इसकी परिभाषा पूछ सकता है लिखने के लिए। तो आपको अगर समझ लेंगे और अच्छे तरीके से तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन में लिखने के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होता है उसमें तो लगभग आ ही जाते हैं। क्या आते हैं कि कहते गए धातु कार्बोनेट जो है अम्लों से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो आपको अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। या फिर कह देगा किस यौगिक का निर्माण होता है तो लवण का निर्माण होता है। तो या फिर कह देगा कि जब धातु अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो किनका निर्माण होता है? उत्पाद में। ये जो हमारा इस साइड का क्या है? ये उत्पाद पूरा है। कह देगा उत्पाद में क्या निर्माण होते हैं, और इस तरफ जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ये सब आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अब इसके तौर पे हम एक एग्जांपल भी लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है NaHCO2। ठीक है, एक क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, एक सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके साथ कोई HCl अम्ल मिलता है तो क्या होता है? वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2।
इनका निर्माण होता है और क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो सोडियम और कोई कार्बोनेट, एक धातु एक कार्बोनेट कोई होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी आएगा। तो ये आपको याद रखना है और समझ के चलना, दोनों में यही अंतर है, हाइड्रोजन और कार्बन का। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को पानी में प्रवाहित करने पर, जब क्या होते हैं, चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एक अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है और एक हाइड्रोजन यानी जल बनता है, पानी का निर्माण होता है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो एक विलयशील बनता है कैल्शियम बाइहाइड्रोकार्बोनेट, और एक ही अवक्षेप, सिर्फ इसका अवक्षेप ही निर्माण होता है, इसका मतलब जल में घुलनशील। ठीक है, कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो एक अवक्षेप का निर्माण होता है। बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्या है, चूना पत्थर और खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। क्या है हमारे पास, क्या है, चूना पत्थर, चूना और पत्थर, थोड़ा क्या है, चूना पत्थर, ठीक है, क्या है, चूना और पत्थर, और क्या दिया है, खड़िया संगमरमर, ये संगमरमर, क्या है, संगमरमर। एक कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, विभिन्न नाम है, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या है, एक कैल्शियम लिखा हुआ है और एक कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO। ठीक है, ये क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसके विभिन्न नाम है, चूना पत्थर या फिर खड़िया कहें या फिर संगमरमर कहें। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी धातु कार्बोनेट, क्या है, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या हो, सभी धातु कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट कहें, कार्बोनेट, और क्या है, सभी एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, इसे धातु बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन के लिए क्या बनाते हैं, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण और पानी और CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। दिया है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्या कह रहा है, जो अम्ल और क्षारक है ये भी तो रिएक्शन कहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि अम्ल और क्षारक कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है यदि फिर अभिक्रिया से लिखा है। क्या होता है कि अगर कहीं आपके ऊपर अम्ल गिर गया है यानी एसिड गिर गया है, अगर उसको क्या करें, ठीक करना, उस पर अगर क्षार आप डाल देते हैं तो क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो उस पर अगर क्षार गिरा जाए, दोनों क्या हो जा रहे हैं, उदासीन, यानी किसी काम के नहीं बच रहे हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया को परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक, अम्ल, लवण और जल। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल और क्षारक जो अभिक्रिया होती है ये तो कहते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, और लेकिन इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, जो है क्या है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, अम्ल और क्षारक की
अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कहते हैं, जब क्या होता है जब अम्ल और क्षारक क्षारक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल का निर्माण। तो क्या होता है, अगर कहीं अम्ल है उसके अंदर अगर क्षार डाल दें तो लवण और जल का निर्माण हो जाएगा, यानी वो उदासीन हो जाएंगे, किसी काम के रह ही नहीं जाएंगे। तो कहीं भी अगर अम्ल आपके ऊपर अगर कहीं गिरता है तो अगर उसी के अंदर क्या करें, क्षार डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे और आपको नुकसान नहीं तक पहुंचाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे अगर देखा है तो क्या है, अम्ल है प्लस क्षार है, अगर दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और एक नोट करने की बात यहाँ पे आ जाती है कि अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल होने की बात नहीं। अगर कहीं पे आपको दे दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो आपको समझ जाना है तुरंत कि भाई साहब ये क्या, अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण भी, कुछ एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास क्या आ गया, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनाए ये लोग, NaCl प्लस H, यानी लवण और जल। ठीक, तो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, ये जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया है ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि ये चैप्टर से मिलते जुलते, तो ये इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्या जब भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जल और लवण का निर्माण होता है, और अम्ल क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक ठीक, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, फिर अपने अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।